मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं नवीन राज आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज मैं आप लोगों को थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बताऊंगा, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है हमारा टू प्रूव दैट एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू एंड ओनली टू रूट्स। तो मैं यहाँ पर प्रूव करूंगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सिर्फ दो रूट्स होते हैं। दूसरा हमारा आज का थ्योरम है द इरेशनल रूट्स अकर इन कंजुगेट पेयर। अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो एक रूट है अगर वो इरेशनल फॉर्म में आ रहा है तो दूसरा रूट जो होगा वो भी हमारा इरेशनल होगा, दैट मींस कंजुगेट पेयर। तो कंजुगेट पेयर क्या होता है पहले मैं वो बता देता हूँ। अगर हम सपोज करते हैं कि एक रूट हमारा p प्लस रूट अंडर q के फॉर्म में है तो दूसरा रूट जो होगा वो होगा हमारा p माइनस रूट अंडर q के फॉर्म में। एक में प्लस साइन आना और एक में माइनस साइन आना, ये कंजुगेट पेयर कहलाता है। तो इस पे हम बाद में आएंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो हमारा आज का कंडीशन है कंडीशन फॉर कॉमन रूट्स, कि दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कॉमन रूट्स होने के कंडीशन क्या होंगे। और लास्ट कंडीशन, लास्ट टॉपिक जो है यहाँ पर वो है हमारा सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स। तो चलिए सबसे पहला टॉपिक से स्टार्ट करते हैं जो कि है हमारा टू प्रूव दैट एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू एंड ओनली टू रूट्स। के लिए यहाँ से सपोज कर लेते हैं लेट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 देयर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लिया तो इसके जो रूट्स होंगे अल्फा एंड बीटा। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, अल्फा एंड बीटा आर द roots of given equation where अल्फा इक्वल टू जो है वो हो गया हमारा माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a एंड बीटा इक्वल टू हो गया माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। तो ये आपका वैल्यू हो गया। और यहाँ पर मैं क्या करता हूं, तो ये टू रूट्स हो गया। अब मुझे क्या करना है कि दिखलाना है कि ओनली टू रूट्स होंगे। तो इसके लिए मैं यहां पर क्या करता हूं, लेट गामा बी द अदर रूट्स सच दैट गामा नॉट इक्वल टू अल्फा एंड gamma not equal to beta, then we have, तो हमारे पास क्या होगा यहाँ से, तो हमारे पास यहाँ से वैल्यू हो गया। तो जैसा कि अल्फा बीटा गामा तीनों हमारे रूट्स हो गया, जब तीनों हमारे रूट्स है तो वो दिए गए इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। जब इसको सेटिस्फाई करेगा तो हमारे पास तीन कंडीशन आ जाएगा। एक हो जाएगा ए अल्फा स्क्वायर बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसको मैं यहाँ से 1 ले लेता हूं। दूसरा हो जाएगा हमारा ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इज इक्वल टू 0, मैं इसको यहां से 2 ले लेता हूं। और तीसरा हो जाएगा हमारा ए गामा स्क्वायर प्लस बी गामा प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसको मैं यहां से 3 ले लेता हूं। तो अब यहां से क्या करना है, फ्रॉम 1 माइनस 2, यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, 1 में से 2 को माइनस कर दूंगा। तो 1 में से जब 2 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या निकल जाएगा, सी तो कैंसिल हो जाएगा, ए कॉमन आ जाएगा, ए कॉमन आएगा। और तो यहाँ से हमारा वैल्यू हो जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से हमारा बी कॉमन आ जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगा हमारा अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। तो जैसा कि देख रहे हैं इन दोनों से अल्फा माइनस बीटा कॉमन आ जाएगा, तो अल्फा माइनस बीटा कॉमन आ गया। यहाँ पे बच गया a इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो जैसा कि हमारा जो रूट्स है अल्फा बीटा वो आपस में इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब अल्फा माइनस बीटा 0 नहीं होगा। तो जब ये 0 नहीं होगा तो आप इससे इस इक्वेशन को डिवाइड कर सकते हो। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा a इंटू
अल्फा प्लस बीटा प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया, यहाँ पर मैं इसको 4 कर लेता हूँ। सिमिलरली जब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इसी तरीके से इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो यहाँ से नेक्स्ट कंडीशन लेते हैं, फ्रॉम 2 - 3। जब हम यहाँ पर 2 - 3 लेंगे तो यहाँ से कंडीशन निकल जाएगा हमारा a इंटू बीटा प्लस गामा प्लस बी इज इक्वल टू 0। इसको मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, 5 कर लेता हूँ। तो ये हमारा यहाँ से वैल्यू हो गया। अब क्या करना है, तो नाउ फ्रॉम 4 - 5, जो हमारा इक्वेशन 4 है उसमें से 5 को माइनस कर देंगे। 4 में से 5 को माइनस करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बच जाएगा a इंटू अल्फा प्लस बीटा माइनस बीटा माइनस गामा। तो बीटा बीटा कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 0। तो जैसा कि a जो है वो हमारा, क्योंकि ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो a 0 नहीं हो सकता है, जिस कारण यहाँ से a हट जाएगा। तो बच जाएगा अल्फा माइनस गामा इज इक्वल टू 0। तो अल्फा बराबर गामा। जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, मैंने शुरुआत में ही सपोज किया था कि हमारा गामा जो है वो अल्फा के बराबर नहीं है, बट यहाँ पर हमारा गामा जो है वो क्या निकल गया, अल्फा के बराबर निकल गया। तो इससे पता चलता है कि हमारा जो है गामा जो है वो खुद अल्फा है। तो दैट मींस एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज ओनली 2 रूट्स। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सिर्फ कितने रूट्स होते हैं, 2 रूट्स होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर हमारा द इरेशनल रूट्स अकर इन कंजुगेट पेयर। कहने का मतलब क्या हो गया, इफ सर्ट p प्लस रूट अंडर q इज अ रूट ऑफ अवर इक्वेशन ax square plus bx plus c is equal to 0, then the conjugate p minus root under q is also the root of the equation। तो अगर हमारा p plus root q इस इक्वेशन का हमारा क्या है, रूट्स है, तो हमारा p minus root under q जो होगा वो भी हमारा इस इक्वेशन का रूट होगा। तो इन्हीं दोनों वैल्यू को कंजुगेट पेयर बोला जाता है। चलिए इसको प्रूव करते हैं। तो गिवन हमारा दिया हुआ इक्वेशन, गिवन इक्वेशन इज ax square plus bx plus c is equal to 0 where a comma b comma c are रेशनल। ये हमारा क्या है, रेशनल है। अब यहाँ पर बात करते हैं, लेट 1 रूट अल्फा इक्वल टू p प्लस रूट अंडर q। यहां से हम 1 रूट को मान लेते हैं जो कि हमको दिया हुआ है, ठीक है। एंड सेकेंड रूट इज इक्वल टू बीटा। देन सबसे पहले यहां पर कंडीशन लेते हैं सम ऑफ द रूट्स। तो सम ऑफ द रूट्स हमारा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा यहां से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा p प्लस रूट अंडर q प्लस, ये हो गया हमारा p प्लस रूट अंडर q प्लस क्या हो गया हमारा बीटा। तो यहां से अगर बीटा का मान निकाल लेंगे तो ये तो हो गया हमारा यहाँ से सम ऑफ द रूट्स। तो अब यहाँ से ये आ गया, और सम ऑफ द रूट्स अगर इक्वेशन से निकालेंगे तो जैसा कि जानते हैं सम ऑफ द रूट्स क्या होता है हमारा, माइनस बी बाय ए। तो माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू हो गया p प्लस रूट अंडर q प्लस बीटा। देयरफॉर बीटा इज इक्वल टू हो गया यहाँ से माइनस b बाई ए माइनस p माइनस रूट अंडर q। तो ये हो गया हमारा बीटा। नाउ प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अगर लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, तो ये हो गया हमारा अल्फा इंटू बीटा। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जो होता है वो होता है हमारा c बाय a। तो ये हो गया हमारा c बाय a। तो यहां से हमारा अल्फा, तो अल्फा का वैल्यू हो गया हमारा p प्लस रूट अंडर q, ठीक है। और बीटा का वैल्यू यहां से हो गया हमारा माइनस b बाय a माइनस p और माइनस रूट अंडर q। तो ये अब जैसा कि हम देख रहे हैं हियर माइनस बी बाय ए माइनस पी इज इक्वल टू एम सपोज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये यहां से हम इसको सपोज कर लेते हैं, क्यों,
तो यहाँ से ये वाला जो पार्ट है हमारा, जैसा कि मैंने पहले ही बतलाया यहाँ पर कि ए बी सी हमारा रेशनल है और इसमें हमारा पी भी रेशनल है, तो सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज रेशनल, तो इसको एम मान लिए। तो एंड एम यहाँ पर क्या हो गया हमारा, एंड एम इज रेशनल, तो एम हमारा यहाँ पर क्या हो गया, रेशनल हो गया। तो नाउ सी बाय ए इज इक्वल टू, ये क्या हो गया हमारा, p प्लस रूट अंडर क्यू इंटू एम माइनस रूट अंडर क्यू, ये हो गया हमारा c बाय ए इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा पी एम माइनस पी इंटू रूट अंडर क्यू, फिर हो गया हमारा प्लस एम इंटू रूट अंडर क्यू और फिर हो गया हमारा माइनस क्यू। रेशनल और इरेशनल टर्म को एक साथ लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा लेफ्ट साइड में c बाय ए, राइट साइड में जो है वो हो गया हमारा पी एम माइनस क्यू, यहाँ से अगर हम प्लस रूट क्यू कॉमन ले लेते हैं तो ये हो गया m माइनस पी। अब यहाँ पर क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर क्या करेंगे, इक्वेटिंग इरेशनल टर्म, या तो यहाँ से इक्वेट कर लेंगे इरेशनल टर्म, तो इक्वेटिंग टर्म्स, तो इक्वेटिंग टर्म्स अगर यहाँ से करते हैं तो ये हमारा c बाय ए इज इक्वल टू ये हो जाएगा, तो लेफ्ट साइड में हमारा इरेशनल पार्ट नहीं है तो देयरफॉर यहाँ से 0 इक्वल टू हो जाएगा m माइनस पी, या हम कह सकते हैं m बराबर p। अगर m इज इक्वल टू p लेते हैं तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, m इक्वल टू p, तो बीटा इक्वल टू हमको क्या है, तो बीटा इक्वल टू है m माइनस रूट अंडर क्यू, तो यहाँ से अगर हम m का वैल्यू p पुट करते हैं तो देयरफॉर हमारा यहाँ से बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो बीटा इक्वल टू हो जाएगा p माइनस रूट अंडर क्यू। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि अगर अल्फा इक्वल टू p प्लस रूट अंडर क्यू होता है तो बीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, p माइनस रूट अंडर क्यू। तो इसका मतलब ये हुआ कि द इरेशनल रूट्स अकर इन कंजुगेट पेयर, इरेशनल रूट्स जो होते हैं वो कंजुगेट पेयर में प्राप्त होते हैं। तो चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स को लेते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया, फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हिच वन रूट इज 4 प्लस रूट 5, ऑल्सो फाइंड द अदर रूट। तो सबसे पहला कंडीशन क्या है इस एग्जांपल में कि हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार करना है जिसका एक रूट दिया हुआ और साथ ही साथ उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दूसरा रूट निकालना है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं जो ये हमारा रूट है ये कौन से फॉर्म में है, तो ये हमारा इरेशनल रूट है और अकॉर्डिंग टू थ्योरम द इरेशनल रूट अकर इन कंजुगेट पेयर, तो इरेशनल रूट जो होता है वो हमारा कंजुगेट पेयर में अकर करता है। तो अगर मैं यहाँ पर लेट अल्फा इक्वल टू 4 प्लस रूट 5 ले लेता हूँ, देन अकॉर्डिंग टू थ्योरम हमारा बीटा क्या हो जाएगा, 4 माइनस रूट 5। आ रहा है समझ में। नेक्स्ट हम यहाँ से ले रहे हैं, यहाँ पर हमारा क्या लेना है, अल्फा प्लस बीटा, दैट मींस सम ऑफ द रूट्स। तो सम ऑफ द रूट्स हो जाएगा हमारा 4 प्लस रूट अंडर 5 प्लस 4 माइनस रूट अंडर 5, तो ये वैल्यू हो गया हमारा यहाँ से 8। इसके बाद हम लेते हैं एंड अल्फा इंटू बीटा, दैट मींस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स लेंगे तो 4 प्लस रूट 5 इंटू 4 माइनस रूट 5, तो ये हो गया 16 माइनस 5, दैट मींस 11। नाउ जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया है कि फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे किया जाता है जब हमारा सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दिया हुआ हो। तो फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0। तो आपको सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स पता है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस सम हमारा 8 दिया हुआ है 8x और प्रोडक्ट हमारा 11 दिया हुआ है तो प्लस 11 इज इक्वल टू 0। ये आपका आंसर आ गया। आप इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते हो, तो वो क्या है, तो वो देख लेते हैं सेकेंड मेथड। तो सेकेंड मेथड में यहाँ पर क्या करता हूँ, जैसा कि हमारा 4 प्लस रूट अंडर 5 जो है वो हमारा रूट है, आप चाहो तो इसका जो कंजुगेट है उसको भी ले सकते हो। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, x इज इक्वल टू 4 प्लस रूट 5 ले लेता हूँ। तो देन यहाँ से क्या हो जाएगा, x माइनस 4 इज इक्वल टू रूट 5, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर देते हैं, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। तो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करने पे हमको यहाँ से क्या निकल जाएगा,
x माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16, और रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 स्क्वायर अलग में माइनस कर लेंगे तो x स्क्वायर माइनस 8x और प्लस 11 इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से आपका ये दोनों तरीके से आप इसको बना सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक है हमारा कंडीशन फॉर कॉमन रूट्स। कॉमन रूट्स की कंडीशन क्या होंगे, तो इसमें मैं दो पार्ट कर देता हूं इसका। पहला हो गया हमारा बोथ रूट्स आर कॉमन, और दूसरा हो गया हमारा यहां से वन रूट इज कॉमन। तो जब किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दोनों रूट कॉमन हो, तो इसके लिए हमारा जो कंडीशन होता है वो सिंपल है, कहीं कुछ नहीं है इसमें, क्योंकि दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो दोनों रूट सेम होगा तो दैट मींस बोथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर सेम। तो कंडीशन हो गया हमारा यहां से बोथ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर सेम। दैट मीन्स अगर मैं यहां से क्या करता हूं, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेता हूं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, एंड दूसरा ले लेते हैं a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 इज इक्वल टू 0, देन हमारा दोनों सेम होगा। तो इसका मतलब जो हमारा जो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स और कांस्टेंट टर्म है दोनों इक्वेशन में, उसका जो रेशियो होगा वो आपस में इक्वल होगा। तो देन यहाँ से a बाय a1 इज इक्वल टू b बाय b1 इज इक्वल टू c बाय c1। तो ये हमारा वो कंडीशन है जिसमें हमारा क्या होगा, दोनों रूट्स जो होंगे वो कॉमन होंगे। तो कॉमन होने के लिए जो हमारा इक्वेशन है उसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स और हमारा कांस्टेंट टर्म्स क्या होने चाहिए, प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, और आप कह सकते हो कि उनका रेशियो आपस में इक्वल होना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट कंडीशन आते हैं जो कि हमारा वन रूट इज कॉमन। तो इसके लिए क्या करते हैं, कंसीडर टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax square plus bx plus c is equal to 0 and a1x square b1x plus c1 is equal to 0। इसमें जैसा कि हमारा वन रूट कॉमन का केस है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ लेट अल्फा बी द कॉमन रूट। यहाँ पर अल्फा हमारा क्या है, कॉमन रूट है। देन अगर अल्फा हमारा कॉमन रूट है तो अल्फा दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो कंडीशन हो जाएगा ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू 0, एंड इससे कंडीशन आ जाएगा हमारा a1 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 अल्फा प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये तो अब इन दोनों इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को यूज करके सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज करेंगे तो अल्फा स्क्वायर यहाँ पर हो गया हमारा अल्फा और यहाँ पे हो गया हमारा कांस्टेंट। जब अल्फा लेंगे तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो इसके कोफिशिएंट को लिख लेते हैं, जैसा कि ये हमारा कंडीशन हो गया a b c और दूसरा का कंडीशन हो गया हमारा a1 b1 c1। जब हम यहाँ पर अल्फा स्क्वायर लेंगे तो पहले वाले को छोड़ देंगे, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा हमारा b और ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके bc1, और फिर यहाँ से हमारा ये इस तरीके से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा हमारा b1c। तो ये हो गया। अब जब यहाँ पर आते हैं अल्फा पे तो बीच वाले को छोड़ देंगे इसको, तो यहाँ से हमारा ये ऐसे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा ca1 माइनस यहाँ से हो जाएगा हमारा c1a। अब बात करते हैं हमारा यहाँ पर जो कंडीशन है 1 के साथ, तो ये कांस्टेंट वाले को छोड़ देंगे तो ये हो जाएगा a b1 और फिर यहाँ से हो जाएगा हमारा ba1, तो ये हो गया हमारा ba1। तो ये हमारा वैल्यू आ गया। अब इस तरीके से यहाँ पर क्या करते हैं, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड हो गया हमारा, तो यहाँ से ले लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड।
फर्स्ट एंड सेकेंड लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बाय अल्फा, और ये ऊपर चला जाएगा तो हमारा अल्फा आ जाएगा। तो अल्फा इक्वल टू हो जाएगा BC1 माइनस B1C, और यहां से हो जाएगा हमारा CA1 माइनस C1A। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन लेते हैं यहां से, जो कि होगा हमारा फ्रॉम 2 and 3। तो फ्रॉम 2 and 3 लेते हैं, तो यहां से हमारा वैल्यू हो जाएगा अल्फा इक्वल टू CA1 माइनस C1A डिवाइडेड बाय A B1 माइनस BA1। जैसा कि ये जो है ये भी अल्फा के इक्वल है, और ये जो है ये भी अल्फा के इक्वल है, तो देयरफॉर ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल हो जाएगा। तो यहां से हो जाएगा BC1 माइनस B1C बाय CA1 माइनस C1A इज इक्वल टू CA1 माइनस C1A AB1 माइनस BA1। आप इसको क्रॉस करोगे तो यहां से वैल्यू निकल जाएगा CA1 माइनस C1A का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा BC1 माइनस B1C इंटू AB1 माइनस BA1। तो ये हमारा रिक्वायर्ड कंडीशन है। अगर किसी भी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वन रूट्स अगर आपस में इक्वल हो तो वो इस कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो चलिए इससे रिलेटेड एक एग्जांपल लेते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ एक एग्जांपल लिया है, वो हमारा ये है कि प्रूव दैट इफ द इक्वेशन x² प्लस dx प्लस ca इज इक्वल टू 0 and the equation x² plus cx plus ab is equal to 0 have a common root, then their other root will satisfy the equation x² plus ax plus bc is equal to 0। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर इन दोनों इक्वेशन के पास एक कॉमन रूट होगा तो उसका जो बाकी का रूट्स होगा वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ये हमको प्रूव करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, कैसे होगा। तो यहाँ से सपोज कर देते हैं लेट अल्फा बी द कॉमन रूट। अल्फा हमारा क्या हो गया, कॉमन रूट हो गया। तो अल्फा अगर हमारा कॉमन रूट है देन हमारे पास क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी ए इज इक्वल टू 0। एंड दूसरा वैल्यू हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस सी अल्फा प्लस ए बी इज इक्वल टू 0। यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन को यूज करके इसको सॉल्व करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन को यूज करके इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर बाय, तो ये ऐसे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर ए, और ये ऐसे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ से माइनस सी स्क्वायर ए। दूसरा यहाँ से अल्फा के नीचे आते हैं तो ये हो जाएगा हमारा सी ए माइनस ए बी, और फिर 1 के नीचे आते हैं तो ये हो जाएगा हमारा सी माइनस बी। इसमें से ले लेते हैं फ्रॉम 1 and 2, तो फ्रॉम 1 and 2 लेंगे, फ्रॉम 1 and 2 पहला और दूसरा कंडीशन। तो अल्फा स्क्वायर के नीचे अल्फा आ जाएगा तो यहाँ पे अल्फा बच जाएगा, और ये इसके ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से इसमें देख रहे हैं कि हमारा क्या है, एक कॉमन है, तो एक कॉमन ले लिए। दूसरा अगर एक कॉमन लेंगे तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, जो कि हो जाएगा बी प्लस सी बी माइनस सी, और यहाँ से एक कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा c माइनस बी। तो इसीलिए यहाँ से माइनस एक कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा b माइनस सी, b माइनस सी कैंसिल, a और a कैंसिल हो गया। तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू जो है वो बच गया हमारा b प्लस सी विथ नेगेटिव साइन। अब नेक्स्ट कंडीशन लेते हैं यहाँ से फ्रॉम 2 and 3। 2 and 3 का केस लेते हैं यहाँ से, तो हमारा इन दोनों को लेना है, तो इन दोनों को लेंगे तो अल्फा इज इक्वल टू, इससे ए कॉमन आएगा तो c माइनस बी दोनों में होगा तो कैंसिल हो जाएगा। तो अल्फा इक्वल टू क्या हो गया, a। देयरफॉर यहाँ से निकला b माइनस सी, यहाँ से निकला a, तो देयरफॉर a बराबर हो गया माइनस बी माइनस सी। आप सबको इधर ले आओ तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगा हमारा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब ये हमारा कंडीशन निकल गया, इसको यहाँ तक रहने देते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं, जो कि हमारा क्या है यहाँ से कि हमको
दूसरा रूट्स लेना है, तो लेट बीटा एंड बीटा 1 बी द अदर रूट्स। तो यहां से ये हमारा क्या हो गया, अदर रूट्स हो गया ऑफ द इक्वेशन। पहला इक्वेशन हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए इज इक्वल टू 0 एंड दूसरा इक्वेशन हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस ए बी इज इक्वल टू 0 रिस्पेक्टिवली। तो यहां से अब अगर हम पहले रूट से लेते हैं तो यहां से हमारा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स लेते हैं पहले इक्वेशन के लिए, तो अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा तो कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कांस्टेंट टर्म है हमारा सी ए, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमारा 1 है तो ओनली सी ए आएगा। दूसरा यहाँ से अल्फा इंटू बीटा 1 लेते हैं, दैट मींस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फॉर द सेकंड इक्वेशन, तो ये भी हमारा हो जाएगा कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ भी 1 है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर देखा कि हमारा अल्फा इक्वल टू क्या निकला है, ए निकला है, तो यहाँ से सिंस अल्फा इक्वल टू ए देयरफॉर हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, ए बीटा इक्वल टू सी ए या बीटा इक्वल टू हम यहाँ से कर सकते हैं सी, इसमें लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा ए बीटा 1 इज इक्वल टू ए बी, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा बीटा 1 इज इक्वल टू बी। नाउ अब हम क्या करते हैं, तो नाउ फॉर्मिंग अ इक्वेशन whose रूट्स आर बीटा एंड बीटा 1। अब हमको एक वैसा इक्वेशन तैयार करना है जिसका रूट्स हमारा क्या होगा, बीटा एंड बीटा 1 होगा, तो देन यहां से हमारा इक्वेशन हो जाएगा, देन इक्वेशन विल बी, तो इक्वेशन क्या होगा, तो इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, तो यहाँ पर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स, तो यहाँ से हमारा क्या हो गया बी प्लस सी, तो बी प्लस सी एक्स, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स लेते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा बी सी इज इक्वल टू 0। जैसा कि मैंने यहाँ पर निकाला है कि हमारा ए का जो वैल्यू है वो हमारा क्या है माइनस बी माइनस सी, या आप कह सकते हो इसको माइनस इंटू बी प्लस सी के बराबर है, तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो हमारा माइनस इंटू बी प्लस सी है, तो इसकी जगह मैं यहाँ पर क्या करूंगा ए को सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया हमारा, तो यहाँ से ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी सी इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं, यही कह रहा था हमारा कि इन दोनों का जो बाकी रूट्स होगा वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, या आप इसके बाकी रूट से इस इक्वेशन को प्राप्त कर लो, तो मैंने यहाँ पर इसके बाकी रूट से क्या किया, इस इक्वेशन को प्राप्त कर दिया, तो ये था आपका सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, जो कि हमारा सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट। तो ये क्या होता है, तो पहले मैं इसको लिखता हूँ फिर आप लोगों को बतलाता हूँ। तो जैसा कि मैंने यहाँ लिख दिया, इफ एन एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग रूट्स of the equation remain unchanged when two of the roots are interchanged, then such expression is called symmetric function of the roots। कहने का मतलब क्या हुआ कि वैसा एक्सप्रेशन जिसमें हमारा इक्वेशन का रूट्स इन्वॉल्व करता है, और आप क्या करोगे, अगर उस रूट्स को दो रूट्स को आपस में इंटरचेंज करोगे तो उसमें किसी भी प्रकार का चेंजिंग नहीं आता है, तो वैसे एक्सप्रेशन को क्या बोला जाता है सिमेट्रिक फंक्शन। जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे अल्फा प्लस बीटा, अगर मैं अल्फा की जगह बीटा लिख दूं, बीटा की जगह अल्फा लिख दूं, तो भी ये सेम एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करेगा। अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा, यहाँ पर भी मैं अगर क्या करूं, अल्फा की जगह बीटा और बीटा की जगह अल्फा लिखूं, तो ये सेम एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करेगा। इसके बाद अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो इस तरह का जो हमारा एक्सप्रेशन होता है वो हमारा क्या कहलाता है सिमेट्रिक फंक्शन कहलाता है। तो चलिए इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ एग्जांपल लिया, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0,
देन फाइंड। सबसे पहले हमको अल्फा माइनस बीटा निकालना है। इसके बाद हो गया हमारा यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और फिर मैंने एक और एग्जांपल लिया है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ से क्या करते हैं, हमारा गिवन इक्वेशन जो है वो हमारा क्या है, गिवन इक्वेशन इज, ये हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। देयरफॉर हमारा यहाँ से अगर बात करें सम ऑफ द रूट्स दैट मींस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा माइनस बी बाई ए, दैट मींस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स हो गया हमारा पी और एक्स स्क्वायर का वैल्यू 1 है, तो आप यहाँ पर ओनली पी लिख सकते हो। फिर बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दैट मींस अल्फा इनटू बीटा। तो अल्फा इनटू बीटा बराबर होता है c बाय a, दैट मींस कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म हमारा q है और ये 1 है, तो ओनली q आ जाएगा। तो नाउ अब यहाँ से सबसे पहला कंडीशन लेके चलते हैं जो कि है हमारा यहाँ से अल्फा माइनस बीटा। तो अल्फा माइनस बीटा, तो अल्फा माइनस बीटा को क्या लिख सकते हैं, तो जैसा कि हम जानते हैं अल्फा माइनस बीटा का अगर होल स्क्वायर ले तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर जो होगा वो होगा हमारा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा के बराबर होगा। तो चलिए यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा हमको पहले से पता है, तो माइनस पी का स्क्वायर, तो हमारा पी स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा 4। अल्फा बीटा का वैल्यू हमको क्यू दिया हुआ है, तो देयरफॉर अल्फा माइनस बीटा का जो वैल्यू है वो हो गया रूट अंडर पी स्क्वायर माइनस 4q। ये हमारा फर्स्ट हो गया। सेकेंड वाले पे आते हैं, तो ये है हमारा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस 2 अल्फा बीटा। तो ये हमारा वैल्यू क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा माइनस पी का स्क्वायर पी स्क्वायर और माइनस 2q। तो ये हो गया। अब तीसरा कंडीशन यहाँ से लेते हैं, ये है हमारा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अगर फॉर्मूला पे आते हैं तो अल्फा प्लस बीटा का क्या हो जाएगा हमारा होल क्यूब माइनस 3 इंटू अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। तो जैसा कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पता है, तो ये हो गया माइनस पी का क्यूब, तो माइनस पी क्यूब, तो ये हो गया माइनस 3। अल्फा बीटा का वैल्यू हो गया क्यू और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है माइनस पी, तो पी यहाँ हो गया और माइनस माइनस प्लस हो गया ये, तो दैट मींस 3 पी क्यूब माइनस पी क्यूब। तो इस तरीके से आपका ये सारा वैल्यू जो निकल गया, और ये सिमेट्रिक फंक्शन का भी एग्जांपल हो गया। तो आज मैंने आप लोगों को 4 टॉपिक बतलाया, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का।